श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। भरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की अपनी वार्ता आपसे शुरू करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही उत्सुकता भरा है कि हम कल से बड़ा मंगल मनाने जा रहे हैं और उसकी भी आपको शुभकामनाएं। तो ये बड़ा मंगल हम मनाते क्यों हैं और ये लखनऊ में ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कथाएं हैं जो इसका ऐतिहासिक महत्व है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो इस जेठ के महीने में जो मंगल मनाए जाते हैं उनको बड़ा मंगल कहते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो अगर हम वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास जी की रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जब सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे थे, तभी जो प्रथम भेंट हुई थी राम जी की हनुमान जी के साथ, वो जेठ का ही महीना था और मंगल का ही दिन था। तो प्रसन्न होकर राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी, तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, तुम हमेशा अजर अमर रहोगे, यानी उनको आशीर्वाद से फलीभूत किया। तो इस जेठ के महीने का बहुत महत्व है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लखनऊ में ही बड़े मंगल क्यों मनाए जाते हैं। तो इसके पीछे जो ऐतिहासिक कहानियां हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवाब शुजाउद्दौला और उनकी पत्नी बेगम आलिया, जो कहा जाता है कि वो हिंदू परिवार से थी और ठाकुर वंश से थी, रे कंवर वंश कहलाता था और उनका नाम था छत्र कुंवर, लेकिन बाद में वो आलिया बेगम के नाम से जानी गई। तो उनके वंश में पौत्र नहीं था, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमारे वंश में पौत्र होगा तो हम आपकी अर्चना पूजा करेंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो उनको पौत्र हुआ और वो मंगल के दिन ही हुआ। उसको वो प्यार से मंगू कहती थी और बड़े होके उनका नाम, वो जो मशहूर हुए, वो सादत अली, नवाब सादत अली खां के नाम से जाने गए और उनकी बेगम थी खुर्शीदजादी बेगम। तो ये कहानी है। और उन्होंने जब ये मंदिर का निर्माण कराया था और जब ये मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वो भी जेठ का ही महीना था और मंगल का ही दिन था। तो उन्होंने उस दिन वहाँ पे भंडारा लगवाया, प्रसाद बंटवाया, शरबत बंटवाया, मजदूर वहाँ पे थे, उनको भरपेट भोजन कराया। तो लेकिन उस समय जो प्रथा थी भंडारों की या प्रसाद की, वो गुड़ चना, गुड़ धनिया और गुलाब जल का शरबत ये दिया जाता था। तो एक कथा तो ये है। दूसरी कथा इसी से जुड़, अब ये जो प्राचीन मंदिर है अलीगंज का, ये वो उन्होंने मंदिर उसको बनवाया। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें से हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे जो मंदिर होते हैं उसमें एक कलश होता है ऊपर, और कलश के ऊपर हमारे सूरज का निशान होता है, और त्रिशूल लगा होगा या ओम लगा हो सकता है, या अलग अलग संप्रदाय के अनुसार वो चिन्ह होते हैं, हमारे जो स्वास्तिक है चिन्ह होते हैं। लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है, जो पुराना मंदिर है अलीगंज का, कि हमारे उसमें त्रिशूल के साथ या सूरज के साथ वहाँ पे चांद भी लगा हुआ है। तो ये लखनऊ की तहजीब को बताता है, गंगा जमनी तहजीब को, कि किस वातावरण में हम लोग रहते थे और किस वातावरण में कितना प्रेम था, कितना भाईचारा था। यानी एक मुस्लिम परिवार में शादी हुई, मुस्लिम बेगम है और उसको नवाब ने पूरे अपने राजकोष से वो मंदिर बनवाया। तो एक कथा तो ये है। दूसरी कथा इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि बेगम आलिया को बार बार ये स्वप्न आते थे कि हनुमान जी उनको स्वप्न देते थे कि आप वहाँ पे मंदिर, एक जगह है वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और वो उस मूर्ति को निकलवाएंगे। अब वो मूर्ति किस जगह पे, इसके साथ भी एक कहानी जो जुड़ी है मैं आपके साथ बता रही हूँ। बहुत ही रोचक कहानी है कि जब ये भी वनवास की बात है कि जब सीता जी को वनवास दिया गया, रामचंद्र जी ने क्यों दिया, क्या दिया, आपको सब पता है। लेकिन जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ने जा रहे थे बिठूर में, तो सीता जी ने वहाँ पर रात्रि में विश्राम किया। लक्ष्मण जी भी उनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने भी वहाँ पे विश्राम किया। लेकिन हनुमान जी
क्योंकि परम भक्त थे राम के, तो उन्होंने भी वहाँ पर सीता और राम की सुरक्षा का अपना दायित्व निभाया और वो वहीं पर रहे। ये वो जगह है, और वो उस समय हनुमान, बाद में वो जगह हनुमान बाड़ी कहलाई जाने लगी, और जैसे जैसे इस्लामी समय आया तो उसको इस्लाम बाड़ी कहा जाने लगा। तो जब बार बार उनको इस स्वप्न में आ रहे थे कि यहाँ पर एक मूर्ति है, इसको निकलवाओ और इसको मंदिर में की तरह से स्थापित करो, तो वो मंदिर वो उन्होंने अपने जो उनके गुरु थे, पंडित थे, मौलवी थे या उनके इस्लामिक गुरु थे, उनसे उन्होंने ये वार्ता की, ये मुझे सपने बार बार आता है, क्या करना चाहिए। तो वो सब लोग ने कहा कि हाँ, वहाँ चल के देखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा है तो हनुमान जी को हम लोग सामान ला के उनको स्थापित करेंगे। तो महारानी अपना जो बेगम आलिया थी पूरे लाओ लश्कर के साथ अपने वहाँ पे चल दी। जब वहाँ पर गई तो खुदाई की गई, तो वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति निकली। तो जो अलीगंज का आज जो हम लोग देखते हैं मंदिर, नया मंदिर अलीगंज का, वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। तो वो हाथी पर सिंहासन सजाया, हनुमान जी को उस पर स्थापित किया, और ये हुआ कि उसको इमामबाड़े के पास एक दिव्य मंदिर बनवाया जाएगा। लेकिन हाथी वहाँ से चलता है और एक जगह पे आके ठहर जाता है। तो दोबारा ये प्रक्रिया दोहराई गई, तिबारा ये प्रक्रिया दोहराई गई, यानी हाथी को सजाया संवारा और पूरे सा सम्मान के साथ उसको फिर से हनुमान जी को सिंहासन पर बैठा के लाया गया, लेकिन वो फिर वहीं पर आके रुक गया। तो ज्योतिषियों से बात की गई, परिचर्चा की बात की गई, वार्ता की गई, भाई क्या किया जाए। तो सभी लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई ये कोई दिव्य जगह है, ये कोई अलौकिक जगह है, और ईश्वर हमें कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है, तो क्यों ना यहीं पर ही जो हनुमान जी हैं उनको स्थापित किया जाए। तो ये जो हम नया अलीगंज का मंदिर देखते हैं, वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया गया और वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया। और जो ये मंदिर बना है, यही मंदिर ज्येष्ठ के महीने में पूरा हुआ ये मंदिर भी, और इसको पुनः यहाँ पे भंडारा जो था वो शुरू हो गया, प्रसाद शुरू हो गया, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। अब इसमें एक कथा और सुनने में आती है कि एक गुजरात से एक व्यापारी आते हैं, जटामल उनका नाम है, और वो इत्र के व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, लेकिन उनका कुछ दिनों से इत्र नहीं बिक रहा है, बिल्कुल कोई उनका व्यापार बिल्कुल ठप है। तो लोगों ने उनको सलाह दी कि आप हनुमान जी को मनाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो वो वहाँ पर उन्होंने मान्यता मानी कि मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो मैं आपको कि अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करूँगा। तो ये जैसे ही नवाब को ये बात पता चली कि गुजरात से कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है इत्र लेकर, तो सारा इत्र नवाब ने सब खरीद लिया, और वो तो उनका तो काम निकल गया, उनका तो सब बढ़िया व्यापार चल निकला। उसके बाद जटामल जी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, हनुमान जी को धन्यवाद दिया, और उनको चांदी का छत्र चढ़वाया, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो ऐसा भी कहा जाता है। अब हम एक और मान्यता है यहाँ पर कि एक जब सादत अली खां के पुत्र हो गया, और कुछ समय बाद वो बच्चा बीमार पड़ा और उसकी चिकित्सा हुई, वैद्यों ने, ज्योतिषी ने, सबने जो उपचार बताया किया, लेकिन वो बच्चा का स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था। तो उनकी जो बेगम थी खुर्शीज़ादी बेगम, और उनके बड़े लोगों ने कहा कि ये हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका पुत्र हुआ है, तो इसको आप हनुमान जी की शरण में ले जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। तो वो फिर हनुमान जी की शरण में गए और उन्होंने प्रार्थना की और उनका बच्चा ठीक हो गया। तो उन्होंने और दिव्यता से और भव्यता से भंडारों का चलन शुरू कर दिया। अब इसी नवाब वंश में जो आखिरी हमारे वाजिद अली शाह थे, उनके परिवार में भी कोई बीमार हुआ, उन्होंने भी मान्यता मानी और वो ठीक हो गया, और उन्होंने भी इसको चलन को जारी रखा। क्योंकि वाजिद अली शाह स्वयं एक बहुत ही कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, और बहुत ही वो एक कहते हैं बहुत ही एक सोशल थे, और सबको लेके चलने की उनकी एक उनका नेचर था, उनकी लोगों को लेके चलना चाहिए किसी भी धर्म के हो। मेलों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने ये मेला लगवाया अलीगंज में, और दिव्यता से उन्होंने उसको बढ़ाया, अपने राजकोष से, खजाने से खर्च किया, शरबत बंटवाया, गुड़धानी बंटवाई, या जो भी उस समय चीज़ें थी वो उन्होंने और उसको बढ़ावा दिया, उत्साहित किया। एक और भी कहते हैं कि उसी समय पे
और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बता रही हूँ लगभग 400 साल पुरानी ये सारी चीज़ें, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इतनी पुरानी परंपराएं जो किसी एक धर्म से शुरू होती हैं दूसरे धर्म में भी परिवर्तित हो जाती हैं, और दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग उसको एक साथ एक ही तरह से उसको अडॉप्ट करते हैं। दो सभी लोगों ने उसको, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मंगल मेरा भी है और ये मंगल आपका भी, यानी सबका मंगल, पूरे लखनऊ का मंगल। तो हैजा फैल गया यहाँ पर, पूरे लोग हैजे से, गर्मी से प्राण देने लगे, परिवार के परिवार खत्म होने लगे। तो ज्योतिषों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने फिर हनुमान जी की शरण में गए और कहा कि भाई सबको ईश्वर आप सबको ठीक करिए, सबको पे अपने आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा बरसाइए, और हैजे की बीमारी चली गई। यहाँ एक लखनऊ में जगह है बंदरिया बाग, वहाँ पे भी कहा जाता है कि बंदरों को मतलब हनुमान जी का स्वरूप मानकर, हनुमान जी का एक रूप मानकर माँ बंदरों को जो था प्रताड़ना देने के लिए जो नवाब साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बंदरों को और गायों को बिल्कुल जो है उनको संरक्षित किया जाएगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो बंदरिया बाग जो है यहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पे बंदरों को गुड़ चना और केला और वहाँ पे उनको दिया जाता था, ताकि वो एक तरीके से कहें कि शायद सम्मान देने का एक सिंबल था कि हमें सम्मान देना है हनुमान जी को। और लखनऊ में हनुमान जी के कुछ प्राचीन मंदिर हैं, जैसे ये अलीगंज के दोनों, अलीगंज का नया मंदिर, अलीगंज का पुराना मंदिर, हनुमान सेतु है, और निशादगंज में एक पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो लखनऊ में हनुमान जी की बड़ी कृपा है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। अब भंडारे की ओर चलते हैं कि ये भंडारे तब से मन है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे भंडारों का स्वरूप भी बदला है। तो पहले गुड़धनी, गुड़ चना, शरबत, बूंदी, लड्डू का चलन हुआ करता था। धीरे धीरे अब पूड़ी, कचौड़ी और कद्दू आलू की सब्जी तो इतनी लाजवाब बनती है। अभी एक चैनल के लिए हम इंटरव्यू के लिए बात कर रहे थे कि भाई ये इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है, तो उसमें स्वाद जो होता है वो मसाले का या बनाने वाले की खूबी नहीं है, उसमें जो स्वाद है वो ईश्वर के प्रसाद का स्वाद है, हमारे प्रेम का स्वाद है, जो हम लोग मिलके एक समरसता की, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। हम समाज में सब भंडारे में आप देखते हैं, जो हमारे लखनऊ में भंडारे, तो इसकी खास बात ये कि ये भंडारा होता तो हम एक दूसरे के घर बुलाते हैं, एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और भंडारे बांटने वाले भी इतने प्यार से भंडारे में खिलाते हैं, और उनके सामने कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता है कि बड़ी गाड़ी से उतरा है तो उसको 2 दाने ज़्यादा देंगे या पहले देंगे, नहीं, वो सबको बराबरी से देखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला है। अब मैं तो दीवानी हूँ अपने भंडारों की, कचौड़ी और कद्दू की सब्जी, वाह क्या बात है। लेकिन अब चाउमीन भी बटने लगी है, आइसक्रीम भी बट रही है, कुछ लोग तो छोले भटूरे, कढ़ी चावल, जो जिसकी सामर्थ्य है, जो जैसा सोचता है वो बांट रहा है, लेकिन मकसद यही है, प्रेम बांटना। लेकिन यहाँ पे मैं श्रद्धा की बात हुई कि लोग रात से ही जो नवयुवक हैं या जिनकी सामर्थ्य है, वो रात में 12 बजे से ही लेकर दंडवत यानी लेट कर पूरी परिक्रमा करते हैं हनुमान जी की, अलीगंज के मंदिर की, और सुबह फिर वो दर्शन करके ही अपना व्रत तोड़ते हैं, या अपनी जो भी उनकी मान्यता है वो मानते हैं, भंडारे में जाते हैं, या भंडारा करते हैं, या बांटते हैं, या उसमें अपना सहयोग करते हैं। लेकिन ये भंडारा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी युवा पीढ़ी भी उसमें सहभागिता दिखा रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें में हम यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूँगी कि भंडारे करिए, खूब करिए, लेकिन दूसरों की भी सुविधा को ध्यान रखिए। जैसे हम देखते हैं ना कि प्लास्टिक के ग्लास हैं, प्लास्टिक की पहले जो भंडारे होते थे दोनों में दिए जाते थे, कुल्हड़ में पानी दिया जाता था, तो वो हमारे इको फ्रेंडली होते थे, उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, तरीका भी बदल रहा है, तो हम प्लास्टिक की प्लेटों में खाना देते हैं, प्लास्टिक के गिलास में पानी देते हैं। ठीक है, कहीं पे हम उस पर रोक लगा सकते हैं, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रहे हैं। पर इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उसको एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि बाद में उसको सफाई करवा के दें, या जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई हैं, सफाई जो कर्मचारी भाई आते हैं, तो उनको असुविधा ना हो। दूसरा, इस तरह से भंडारे लगाएं हम कि पूरी सड़क ना घेर लें, जिससे कि ट्रैफिक
जो हमारे यातायात है वो व्यवधान पड़ता है। तो हो सकता है किसी को ज़रूरी काम से जाना हो, वो उस व्यवधान से उसको विलम्ब हो जाए, उसको देर हो जाए, तो भंडारा करिए, खूब प्रेम से करिए, खूब प्रेम से बांटिए, खूब प्रेम से खाइए, लेकिन दूसरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखिए। तो बहुत सारी आज हम लोगों ने आपसे भंडारे को लेके बात की, बहुत सारी बातें जो मेरे ज्ञान में थी, संज्ञान में थी, वो मैंने आपसे बताई। तो अंत में मैं अपनी बात कह के यही ख़त्म करूँगी कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।